तो यहाँ मैं ये सुमन गिल तो नंबर 1 प्लेयर है इस टाइम, इसमें कोई नहीं। दोनों यंग प्लेयर्स हैं और दोनों टीमें अपना बहुत ज़्यादा रिलाई इस चीज़ पे कर रही हैं इन दोनों प्लेयर्स पे। वो इसलिए क्योंकि जी सुमन गिल भी खेलता है तो जिस टाइम टॉप से, ये भी टॉप से खेल, तो ये ऐसा प्लेयर है कि जी ये अगर खड़ा हो जाएगा तो ये डेंजरस है इंडिया के लिए भी। ये दोनों प्लेयर्स अगर खड़े हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में लोगों को देखने का बहुत मजा आएगा। बहुत नेक टू नेक मैच है इन दोनों का, बहुत ज्यादा। व्हाट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे फॉर शुभमन गिल। शुभमन गिल अब इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है WTC हिस्ट्री के अंदर। उसने आज विराट, रोहित और ऋषभ पंत को सरपास किया WTC रन टोटल में एज अ लीडिंग इंडियन बैटर। राशिद मियां, जायसवाल का कुछ आना चाह रहा था कि 24 साल से कम उम्र पे आज इन्होंने रिकॉर्ड इक्वल किया है। ग्राहम स्मिथ का 700 हो गए टेस्ट मैचेस और 7 में से 500 150 प्लस हैं और सिर्फ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 24 साल की उम्र से पहले इनसे ज्यादा 150 किए थे। इसका जायसवाल वेरी गुड प्लेयर यार, उसको पता नहीं क्यों T20 में नहीं रखा है यार। ऐसे हमारे पास होता हम तो ऐसे उठा के रखते थे बहुत। Wasim, a lot of grit and determination in Gill because I mean he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good test player. So yeah, he's a complete player and a treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ 2 हो गए कप्तान बने हुए। अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट। और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है, चौके छक्के। सही कह रहे हैं बिल्कुल। गिल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उस स्टाइल में खेल रहा है, लेकिन टेस्ट मैच को जो देखने का मजा आता है ना वो राहुल और गिल की बारी में ही आता है। एक प्लेयर था जिसका नाम था शुभमन गिल। ये सब राहुल द्रविड़ की तरह याफ्ता है। राहुल द्रविड़ ने बड़ा इनको बैक किया और अब जो लड़के राहुल द्रविड़ के अंडर में अंडर 19 खेले हो और वो फिर उस लड़के का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा। भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुभमन गिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आज 129 कहने को तो एक महज 129 है और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्ट इंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, शुभमन गिल ने आज एक रिकॉर्ड नहीं, एक के चलते बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोस्ट सेंचुरीज एज टेस्ट कैप्टन फॉर इंडिया इन एन कैलेंडर ईयर। आप सबको पता है 17 और 18 विराट कोहली का वो पीक का साल था कि भाई साहब पलट के नहीं देख रहा था विराट कोहली, किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस वक्त WTC नहीं था। तो अगर मैं WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अभी से शुभमन गिल की अगर बात करें तो शुभमन गिल ने वो अचीव कर लिया जो शायद किसी इंडियन कैप्टन ने अचीव नहीं किया। 5 सेंचुरीज हैं शुभमन गिल की सिंगल कैलेंडर ईयर में और 2 टेस्ट मैचेस अभी बचे हुए हैं। शुभमन के पास ये बहुत बड़ा चांस है कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दे जो आज तक किसी इंडियन कैप्टन ने नहीं बनाया। पोस्टर बॉय ऑफ इंडिया टेस्ट बैटिंग शुभमन गिल इज राइटली ऑन द ट्रैक टू अचीव दैट। मोस्ट सेंचुरीज एज अ कैप्टन इन WTC की अगर बात करें तो जो रूट 8 सेंचुरीज सबसे ज्यादा बनाई थी करुण रत्न ने 6 सेंचुरी, शुभमन गिल 5 सेंचुरीज, रोहित एंड बाबर की इक्विवेलेंट थी 4 सेंचुरीज। सो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, एक ही 129 से बहुत सारे रिकॉर्ड आज शुभमन गिल ने अपने नाम किए। लेकिन एक और रिकॉर्ड आज जब शुभमन गिल ने अपने नाम किया जो अपनी टीममेट्स के साथ वो शेयर करते हैं, वो है मोस्ट हंड्रेड्स फॉर इंडिया इन WTC हिस्ट्री। कुल मिला के 10 हो चुकी हैं, रोहित शर्मा की 9 थी और यशस्वी जायसवाल बहुत करीब आ रहा है भाई साहब। और आगे चल के मुझे लगता है ये 23, 24, 25, 26 साल के लौंडे ये जो रिकॉर्ड्स अब पाइल अप कर रहे हैं और आगे जो फ्यूचर में जिस तरह हम वो देखते थे, रोहित आगे निकल जाए, विराट आगे निकल जाए, उसके इतने रिकॉर्ड हो गए, इसके इतने रिकॉर्ड हो गए, रोहिटियंस बन गए, विराटियंस बन गए, उसी तरह अब गिलियंस बनेंगे और यशस्वी जायसवालियंस बनेंगे जो कि आगे चल के ये नंबर क्रंचिंग करेंगे। व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, क्योंकि अगर आप देखो रन्स के रन्स हैं, डोमिनेंस की डोमिनेंस है, कोई करीब नहीं भटक रहा। वेस्ट इंडीज अगर टीम में गल्फ है तो इतना ज्यादा गल्फ है वो आपको मैदान के ऊपर भी नजर आ रहा है। पहले घंटे में ऐसे लगा था कि वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये यशस्वी जायसवाल, हिज इंपैक्ट, हिज परफॉर्मेंसेस, नहीं यार प्लेयर यार आप ये अलग ही प्लेयर है जायसवाल ना, इसको तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए था। राशिद मियां, जायसवाल का कुछ आना चाह रहा था कि 24 साल से कम उम्र पे आज इन्होंने रिकॉर्ड इक्वल किया है। ग्राहम स्मिथ का 700 हो गए टेस्ट मैचेस और 7 में से 500 150 प्लस हैं और सिर्फ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 24 साल की उम्र से पहले इनसे ज्यादा 150 किए थे। नहीं जो नजर आ रहा है जो इसका जायसवाल वेरी गुड प्लेयर यार, उसको पता नहीं क्यों T20 में नहीं रखा है यार। ऐसे हमारे पास होता हम तो ऐसे उठा के रखते थे बहुत। हम फारिग कर देते, हम भी फारिग कर देते। नहीं फारिग नहीं कर रहे यार, ये तो अलग लेवल है यार इस प्लेयर का। तो जायसवाल की बात कर रहे थे यार, बहुत अच्छा फुटबॉल का अच्छा है, स्पिनर्स पे अच्छा खेलता है, पेस पे लेट बैटिंग करता है। लेट मतलब कि बॉल को आने देता है। अभी से नहीं, हम लोग तो जब इसको देख रहे थे उसमें फर्स्ट क्लास खेल रहा था, इसके 15 या 16 मैचेस में 8 या 9 सेंचुरी थी उस वक्त। तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। और जायसवाल को जो क्रेडिट जाता है कि जब 90s में आया है
उन्होंने बड़ी इसको बॉलियां फीड की हैं, लेकिन नहीं, ही केप्ट इट और फिर गेंद रिवर्स होकर भी आउट। अदरवाइज तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट बैट और बैक फुट पे ज्यादा खेला है ना, लेकिन ये दोनों पाँव पे खेलता है, आगे पीछे, ये डिफरेंट क्लास है डॉग। ये अब ये बाहर भी ओपन करेगा जायसवाल, यहाँ पे भी ओपन करेगा। यहाँ तो हर मैच में 200 लिख लो ना, 200 या 100 लिख लो इसको, ये रन में बहुत आगे चला जाएगा इन लोगों से। तो ये बाहर भी जाके देखिए, 2 जीते हुए मैचेस में 100 किया उसने, हारे हुए मैच में नहीं किया ना, ड्रॉ में किया उसने जायसवाल, इसीलिए वो डिफरेंट है प्लेयर यार। तो ये हो क्यों रहा है, ये खेल क्यों रहा है, इनका मुकाबला क्या है, ये चाहते क्या है। जायसवाल चढ़ा हुआ है ना आज के दिन में जायसवाल ही जायसवाल है। और जायसवाल ने जो गलती पिछले टेस्ट मैच में की थी कि सेट होने के बाद अपनी विकेट गंवाई थी, इस बार वो इस मूड में नहीं आए थे और इस बार भी उन्होंने पूरा पहले अपना टाइम लिया और उसके बाद जिस तरह से खेले वो हम सबके सामने। क्रेडिट गोस टू जी जायसवाल साहब, फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट। लेकिन क्रेडिट गोस टू जायसवाल 69 के स्ट्राइक रेट के साथ, और यही मैंने मैं कहा कह था रहा अगर और क्या कमाल की 29 बैटिंग का की है, तो अच्छा लगा, अच्छी बैटिंग की है, कमाल की परफॉर्मेंस। जायसवाल को अब 200 करने के बाद 300 करने चाहिए। नहीं, वो इतनी दूर नहीं जाएगा। क्यों नहीं, ये बड़ी अचीवमेंट होती है। बासिल भाई इस पे बिल्कुल मेरे ख्याल से एग्री करेंगे कि 300 करने चाहिए इतनी यंग एज में, 300 और यही मौके। तो पहला खेल लगाते हैं, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां टर्बो मारते ना। लेकिन जायसवाल इस तरह नहीं खेलता। जायसवाल में थोड़ा सा मेरे ख्याल है जो सहवाग था ना, वीरेंद्र सहवाग, वो पहले ही चौथे घेर से पहली बॉल से मारता था। हाँ, ये पहले से चौथे में जाता है। जायसवाल आज पहले घेर में खेला है शुरू में, और बाद में उसने तीसरा और चौथा मारा, दूसरे पे वो नहीं आया। सही कह रहे हैं बिल्कुल। गिल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उस स्टाइल में खेल रहा है। लेकिन टेस्ट मैच को जो देखने का मजा आता है ना, वो राहुल और गिल की बारी में ही आता है। एक प्लेयर था जिसका नाम था शुभमन गिल। ये सब राहुल द्रविड़ की दरियाफ्त है। रॉयल द्रविड़ ने बड़ा इनको बैक किया, और आप जो लड़के राहुल द्रविड़ के अंडर में अंडर-19 खेले हो, और वो फिर उस लड़के का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा, ठीक है, उस लड़के को कितनी सपोर्ट होगी, सिस्टम कितना जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है। जैसे एक बैटिंग की एक टेक्निक होती है, बैटिंग की बेस होती है, ठीक है, वो अगर आपकी तगड़ी है, आपको पता है कैसे इसको मैनेज करना, तो आप टेस्ट क्रिकेट में मैनेज करेंगे, आप T20 में उस तरीके से खेलेंगे और वनडे में भी खेलेंगे, जो कि शुभमन गिल में चीज नजर आई। अब मुझे ये नजर आता है कि क्या शुभमन गिल जो है, क्या इंडिया का एक और स्टार बनने जा रहा है, एक और सुपरस्टार बनने जा रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी इनिंग के बाद अगर कोई भी प्लेयर अपने आप को एक स्टार डेवलप ना कर सके, तो उसमें उसकी गलती है। और शुभमन गिल बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया की जो बैटिंग लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आउटस्टैंडिंग। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की पिचेस को और इंडिया की पिचेस को अगर आप कंपेरिजन करें, कितना फर्क है। पाकिस्तान की पिचेस पे बल्ले पे बॉल ही नहीं आता इतनी आसानी से, ठीक है, मतलब बैटिंग पैराडाइज है ही नहीं। अब उनकी देखें, उनके पास उनको रन्स भी होते हैं, उसके बाद चेज भी होते। तो इस किस्म की जो पिचेस है, वो अगर दोनों बहुत बॉलर और बैट्समैन को सपोर्ट करें तो वो बहुत अच्छा है। शुभमान गिल के करियर का 10वां टेस्ट करियर का 10वां 100 और 129 पे नॉट आउट था, जबकि 5वां विकेट गिरा और जोरेल का तो 7 ही डिक्लेयर कर दिया। गिल जब से कप्तान बना है, तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। तो जिस तरीके से जायसवाल खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, और आपको पता है कि आप एज अ कैप्टन अभी क्लोज टू 1000 रन करने के करीब है। टेक्निकली 7वां मैच है एज अ कैप्टन। टोटल 11-12 इनिंग्स जो है वो खेली है, और 11-12 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 1000 रन, 970 समथिंग अभी क्रीज पे दिखा रहे थे। तो जो एवरेज बन रही है इसकी क्लोज टू 90 बन रही है जब से कप्तान बना है। एग्जाम्पलरी है कि एक बंदे ने देखिए कब से, मतलब वो गाबा वाला जो सीरीज थी तब से ये खेल रहा है, तो काफी 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल में टेस्ट के जो रन थे वो 1600-1700 रन किए थे टोटल। लेकिन अभी ये 1000 रन ऑलमोस्ट करियर में ऐड कर दी हैं 2 सीरीज के अंदर ही। तो अब 3000 रन की तरफ बढ़ रहा है, और जो कमाल कर रहा है वो ये है कि 100 पे 100 आ रहे हैं। करियर के कप्तान बनने से पहले सिर्फ 105 थे, और काफी क्वेश्चन उठता था कि इतना जो बैक किया जा रहा है गिल को, कि क्या ठीक भी है कि नहीं। तो उसका जवाब उसने बल्ले से दिया है। एंड गिल इज वन ऑफ दोस्त जिसमें जितनी जिम्मेदारी पड़ी है वो उसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा निखर के आ गई है। और परफॉर्मेंस ऐसे निखर के आई है कि अब 500 टेस्ट के ऐड कर दिए हैं 6-7 मैचेस के अंदर ही, और क्लोज टू 90 की एवरेज से काम चल रहा है, और लीड भी अच्छा कर रहा है। रन्स, कप्तान वही अच्छा होता है कि जो अपनी परफॉर्मेंस से लीड करे, तो परफॉर्मेंस से लीड कर रहा है। इंग्लैंड में भी बेतहाशा रन्स किए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर तारीफ किया है शुभमन गिल और जायसवाल की इस बल्लेबाजी को, और बाकी जिस तरीके से शुभमन गिल एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और उसके बाद जायसवाल भी रिकॉर्ड के करीब आ रहे हैं। गिल के रिकॉर्ड को भी जायसवाल तोड़ के रख देंगे कुछ ही दिनों में, ही आप देखेंगे। तो इन दोनों की बल्लेबाजी के बदौलत ही भारत ये मैच में बड़ा रन बना रहा है, और इंग्लैंड में भी भारत ने जाके जिस तरीके से डोमिनेट किया वो भी आप देख चुके होंगे। और वेस्ट
इंडीज तो भारत के सामने कुछ लग ही नहीं रहा है। और इन दोनों जब 150 एक बंदा 175 की पारी खेलेगा, एक बंदा 130 की पारी खेलेगा, तो उसके सामने कौन सा टीम टिक पाएगा। तो इन दोनों की जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी कम है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।